अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TJS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना तमाम व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का, जो आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे चैनल को विज़िट करते हैं। थैंक यू ऑल, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। और ये शुक्रिया जो है महज़ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हम वाकई में तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा से ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो हमेशा की तरह आज फिर पेशे खिदमत है एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए बढ़ते हैं। चलें कि ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है ये एक लिक्विड कूलर डार्क फ्लैश सिम्फनी TR240 की है। तो ये है जी हमारे पास डार्क फ्लैश सिम्फनी TR240, जिसकी आज हम इंशाल्लाह करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। बढ़ते हैं इसके कुछ हाइलाइटेड फ़ीचर्स की जानिब। यहाँ पे डार्क फ्लैश ब्रांड की जानिब से मॉडल है सिम्फनी TR240 और ये एक लिक्विड कूलर है और इसकी हाई CP वैल्यू लिखा गया है, जिसका ये मतलब है कि ये ख़ास तौर पे इसकी कूलिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। सामने आप देख पा रहे होंगे 2 RGB फ़ैन जिनके अंदर रिंग मौजूद है और ये देखने में काफ़ी भले और ख़ूबसूरत लगते हैं और हाई CP वैल्यू जो है वो इसको यूनिक और डिफरेंट बनाती है। और ये जो साथ पंप मोटर है ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिंग लाइक इफ़ेक्ट आता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाकी हाईलाइटेड फ़ीचर्स की जानिब। आपको बताते चलें कि ये एक AIO लिक्विड कूलर है, मीन ऑल इन वन, जिसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड प्रेजेंट होता है और मेंटेनेंस फ्री होता है। इसमें बार बार लिक्विड जो है वो आपको प्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये वंस इंस्टॉल्ड ये फिर चलता रहता है। और मोस्टली आमतौर पे आजकल लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ ये कूलर आ रहे हैं। और इस जानिब से आप डार्क फ्लैश देख सकते हैं, ये सामने आप जो है वो इसकी लुक देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। यहाँ पे कुछ इसके फ़ीचर्स मेंशनड हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में आपको स्पेसिफ़िकली इस जानिब यहाँ पे मज़ीद फ़ीचर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ फ़ैन फ़ीचर्स की जानिब। इसकी जो डायमेंशंस हैं 120 बाई 120 बाई 25 mm है और इस डायमेंशन के 2 जो है वो फ़ैन्स इसमें मौजूद हैं। साथ ही फ़ैन स्पीड जो है वो 800 टू 2000 RPM है और उसके साथ एयर वॉल्यूम 30 टू 75 क्यूबिक फ़ीट पर मिनट जो एयर है ये सक कर सकता है, विच इज़ गुड इनफ। एयर वॉल्यूम इतना ये इनटेक कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। और नेक्स्ट जो है वो बेरिंग टाइप है इसके अंदर, जो कि हाइड्रोलिक बेरिंग इसमें इस्तेमाल हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मोरोवर आपको ये भी बता दें कि इसमें आप इसको 4 पिन PWM सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप इसको 3 पिन RGB से कनेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ RGB मोड पे चलेगा, जबकि 4 पिन से कनेक्ट करेंगे तो ये PWM सॉकेट से कनेक्ट करेंगे तो पल्स विड्थ मैनेजमेंट से ये 4 पिन रिक्वायर्ड होगी आपको। और इसके साथ 12 वोल्ट DC पे ये ऑपरेट करेगा और नॉइज़ लेवल जो है इसका वो 25 टू 32 डेसिबल है, जो कि बहुत ही सूटेबल है, काफ़ी कम है। और अब बढ़ते हैं वाटर पंप की डायमेंशंस की जानिब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटेल के AMD के तमाम प्रोसेसर जो हैं उनको सपोर्ट करता है और उसके साथ साथ इसके जो पंप की डायमेंशंस हैं वो 75 बाई 75 बाई 53 mm है। RPM जो इसकी रेवोल्यूशन पर मिनट स्पीड है वो 2400 RPM है और उसके साथ साथ इनपुट वोल्टेज जो है वो DC 12 वोल्ट इसको रिक्वायर्ड है और इसके साथ ही 23 dBA जो है वो इसका साउंड लेवल है। इस जानिब जो है वो कुछ और स्पेक्स मेंशन की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे हाई क्वालिटी कूलिंग टाइप आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ डबल पाइप वाटर ब्लॉक और इसके साथ साथ लेटेस्ट 7 ब्लेड डिज़ाइन, जो देख सकते हैं कि इसमें ये रिंग जो है वो RGB है और इसके अंदर 7 ब्लेड्स हैं इस फ़ैन के अंदर और जो ओवरऑल इसकी लुक है। और ये AM4 रेडी भी यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि पहले बताया गया था। इसमें ये सुपीरियर वाटर ब्लॉक
साथ ही ई टाइप लिक्विड चैनल और इसके साथ साथ स्प्रिंग कॉपर बॉटम। और इसकी जो कॉपर है जो कि अच्छा हीट कंडक्टिंग मटेरियल होता है, तो इसकी बॉटम काफ़ी वाइड है, जिसका ये मतलब है कि मे बी ये राइजन थ्रेड रिपर सीरीज़ के साथ भी जो है वो कंपेटिबल हो। तो इस जानिब से आप देख सकते हैं खूबसूरत कूलर। और अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू तो ज़ाहिर है इस कूलर का होने जा रहा है। जैसे कि बैक एंड पे आप देख सकते हैं कि इसकी फैमिली के कुछ और मेंबर भी मौजूद हैं। वो कहते थे हमने भी अनबॉक्सिंग देखनी है, तो हमने जो है वो उनको भी अकोमोडेट कर लिया है। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। इसको यहाँ से पहले सील को कट कर लेते हैं। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमारे सामने एक फ़ोम की शीट आ जाती है और इसके नीचे जो एक तावीज़ दफन है, नहीं सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट है जिस पे ट्विस्टर सिम्फनी TR240 लिखा गया है। और ये है जी इसका इंतहाई खूबसूरत और ड्यूरेबल फ़ैन हाइड्रोलिक बेरिंग के साथ। 2 RGB रिंग्स आप सामने देख पा रहे होंगे और 7 ब्लेड डिज़ाइन जो है वो एज टोल्ड अर्लियर इसका है। तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट खूबसूरत इसकी लुक होती है व्हेन इन ऑपरेशन। और यहाँ पे आप कुछ रिजेस भी देख पा रहे होंगे जो कि बेटर एयर फ्लो को इंश्योर करती हैं। और बेटर एयर फ्लो का मतलब होता है बेटर कूलिंग। तो ये थे जी फ़ैन्स 2, इनको साइड पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसेसरी बॉक्स आ जाता है। इसमें तमाम ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तमाम जो रिक्वायर्ड स्क्रूज़ हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें तमाम एसेसरीज़ इंक्लूडिंग डिफरेंट केबल्स। आपको खोल के इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये एक कोरोना वैक्सीन है आई थिंक्स। नो, ये कोरोना वैक्सीन नहीं है, सॉरी भाई, ये थर्मल पेस्ट है। और आमतौर पे जो थर्मल पेस्ट जो है वो कूलर के साथ प्रोवाइडेड होती हैं वो इतनी रिलायबल नहीं होती, बट आई एम श्योर कि ये वाली जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इसमें मौजूद बाकी तमाम कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं। ये एक जो है वो केबल इसके अंदर मौजूद है, 2 डिफरेंट टाइप्स के स्क्रूज़ मौजूद हैं और ये 2 in 1 केबल है, मीन दोनों फ़ैन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए मोर स्क्रूज़। ये इंटेल की ब्रैकेट आप देख पा रहे होंगे और ये जो है वो मोर एंड मोर स्क्रूज़ हैं और कुछ मज़ीद ब्रैकेट इंटेल या राइजन के लिए। तो यहाँ पे है जी मेन शो ऑफ द इवेंट। सबसे पहले आप इसकी काफ़ी वाइड बेस देख सकते हैं जो कि प्योर कॉपर मटेरियल की बनी हुई है। और इस जानिब जो है वो आप ये पंप मोटर का जब इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग को हटाते हैं तो जी नीचे से जब वन इन ऑपरेशन तो एक इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत ये रिंग लाइक इफ़ेक्ट पैदा करता है जिसमें डेप्थ होती है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ब्रेडेड टेक्सचर के साथ इसका पाइप है जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। इसमें रेडिएटर मौजूद है, जिसको बाहर निकाल के तो आपको दिखा देते हैं। ये डार्क फ्लैश की ब्रांडिंग की गई है इस जानिब। ये है ओवरऑल इसकी लुक, आप देख सकते हैं कि और ये वेट में भी काफ़ी लाइट वेट है चूँकि एलुमिनियम एक अच्छा हीट कंडक्टर है। तो एलुमिनियम का ये है रेडिएटर तो काफ़ी लाइट है। और यहाँ पे आप प्योर कॉपर बेस देख पा रहे होंगे जो कि काफ़ी वाइड है और काफ़ी ज़्यादा अपने वाइड एरिया की वजह से रिलायबल है और अच्छी खासी कूलिंग इफ़ेक्ट ये प्रोड्यूस करती है, ये कर सकती है क्योंकि हमने इसको पर्सनली यूज़ भी किया है पहले। तो इस जानिब ये आप हेडर देख सकते हैं और ये है इसकी मेन पंप मोटर। तो ये थी कि आज की हमारी इस डार्क फ्लैश सिम्फनी TR240 लिक्विड कूलर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप ये कूलर बाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट या गेमिंग पीसी बिल्ड थ्रू आउट पाकिस्तान आपको डिलीवर करवा सकते हैं और आप वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पे आते रहेंगे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और वंस अगेन हम तमाम अपने व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।